Hello student, today we will study types of farming, chapter 4, agriculture. India is an agriculturally important country. ज़्यादातर इंडिया में लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं. 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. मोर देन 60% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगी हुई है. एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी, सबसे नंबर 1 की शुरुआती एक्टिविटी है. विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ इट्स फूड. एग्रीकल्चर से हमारा फूड मिलता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं. बिसाइड फूड ग्रेन, इसमें फूड ग्रेन के राइस, व्हीट, आपका मेज, पल्सिस के अलावा इट आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके लिए एग्रीकल्चर से ही रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे टी इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्रीज, आपकी कॉफ़ी इंडस्ट्रीज, ये सब एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड इंडस्ट्रीज है. मोरेवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस आर आल्सो एक्सपोर्टेड. एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बहुत सारे ऐसे हैं इंडिया के जो दूसरी कंट्रीज़ को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस. अब देयर टाइप्स ऑफ फार्मिंग. देयर एग्रीकल्चर इज़ एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक पुराने टाइम से एक्टिविटी चली आ रही है, लोग पुराने टाइम से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे कंट्री में. एग्रीकल्चर या फार्मिंग वेरी फ्रॉम वेरियस टाइप्स. एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया डिफरेंट फार्मिंग आर प्रैक्टिस. ये 3 टाइप ऑफ द फार्मिंग आर प्रैक्टिसेस इन इंडिया. वैसे तो बहुत सारी टाइप ऑफ द फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है इंडिया में, मगर ये 3 फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है. जैसे नंबर 1 प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस ऑफ फार्मिंग इज स्टिल, इट इज ए ओल्ड फार्मिंग, इट इज ए स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया. कुछ हिस्से में अभी भी ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं. इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड. छोटे से पैच पर, छोटे से लैंड के पैच पर ये प्रैक्टिस की जाती है विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव टूल्स. इसमें जो यूज़ किए जाते हैं टूल्स का, लाइक हो जिसको कुदाल बोलते हैं, दाव एंड डिगिंग स्टिक जो खोदने के काम आते हैं, एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर की हेल्प से इस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है. ये एक तरह से ओल्ड एग्रीकल्चर है जो पुराने ज़माने से चली जा रही है, जिसमें सिंपल चीज़ें यूज़ की जाती हैं. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डिपेंड अपॉन मानसून. ये अभी भी ऐसी एग्रीकल्चर है जो मानसून पर डिपेंड करते हैं. जब रेनफॉल होगी तब ये जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस ऑफ फार्मिंग पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड है. नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और जो नेचर से हिसाब से जो फर्टिलिटी सॉइल की है उसी पर ये प्रैक्टिस की जाती है. एंड सुटेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट कंडीशन टू द क्रॉप्स, और जो क्रॉप्स को सूट करती है एनवायरनमेंट कंडीशन, वही क्रॉप्स इसमें ग्रो होती है. इट इज़ ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. इसको स्लैश एंड बर्न, स्लैश का मतलब काटना और जलाना एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल. इसमें क्या करता है फार्मर, एक लैंड को पैच को क्लियर करता है. जो फॉरेस्टेड एरिया होता है उसमें जाके फार्मर उस पैच ऑफ लैंड को क्लियर कर देता है और फॉरेस्ट के अंदर आपका आग लगा देता है, और फॉरेस्ट कन्वर्ट, ये ट्रीज कन्वर्ट इनटू दी ऐश, और उस ऐश को उसको सॉइल में मिक्स कर देता है, और उसके बाद उसमें प्रैक्टिस स्टार्टेड कर देता है. जैसे सीरियल, उसमें आपका वीट, राइस और ये सब गल्ला अनाज बोने लग जाता है. एंड अदर फूड क्रॉप टू सस्टेन देयर फैमिली, और फैमिली को रन करने के लिए वो सब जो है आपका सीरियल, राइस, वीट को उगाने लग जाता है. वैन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, जब वो प्रैक्टिस करता रहता है एग्रीकल्चर की तो उसकी फर्टिलिटी सॉइल की डिक्रीज हो जाती है. तो फार्मर क्या करता है, द फार्मर शिफ्ट, दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाता है, चला जाता है, और क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन. वहाँ भी वो जाने के बाद वही करता है कि पेड़ों को काटता है, और पेड़ों को काटने के बाद उसको जला देता है, और जलाने के बाद उसको सॉइल में मिक्स कर देता है, उसके बाद वो प्रैक्टिस कर देता है. तो इसीलिए दिस टाइप ऑफ फार्मिंग को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं. और दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउ नेचर टू रिप्लेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. जब वो लैंड को छोड़ के दूसरी जगह चले जाता है तो उस लैंड में, ये उस सॉइल में उसकी फर्टिलिटी दोबारा नेचुरल प्रोसेस से आ जाती है. लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो.
प्रोडक्टिविटी तो कम होती है। एज द फार्मर डज नॉट यूज द फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करता, ये मॉडर्न इनपुट्स का यूज नहीं करता, इसीलिए प्रोडक्शन जो है इस टाइप ऑफ द फार्मिंग में, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, उसका बहुत ही प्रोडक्शन लो होता है। इट इज नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे नाम से जानी जाती है। इट इज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक आसाम, आसाम में इसका नाम झूमिंग है, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, और पामालाऊ इन आपका मणिपुर में, और दीपा इसको बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में कहते हैं, और एंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड में अलग नाम से जानी जाती है आपका दीपा के। बेवर दहिया मध्य प्रदेश में इसका नाम है, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश में, ये सब डिफरेंट नाम है इस फार्मिंग के इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। नंबर 2, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, जैसे अपना कंट्री है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ इस टाइप की एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस की जाती है उसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। वहाँ क्योंकि प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन जो है ज़्यादा होता है, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और लैंड कम होता है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव, इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हाई प्रोडक्शन, जहाँ से बायोकेमिकल इनपुट का यूज़ होता है, इरिगेशन होता है, रेनफॉल पे पूरी तरह डिपेंड नहीं रहते, तो फॉर हायर प्रोडक्शन ऑब्टेन करने के लिए सब जो है केमिकल का यूज़ करते हैं। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन, जब जो लैंड होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जब खानदान से बच्चे होते हैं आगे डिवीजन होता है, तो उससे लैंड होल्डिंग जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है, छोटे छोटे लैंड में डिवाइड हो जाता है। द फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, और वो जो लिमिटेड लैंड होता है उसी से फार्मर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन ले। इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, उसको कोई दूसरा काम होता नहीं, तो छोटी ज़मीन होती है उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा करने की वजह से मॉडर्न इनपुट का भी यूज़ करता है। तो देयर इज़ ए इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, उस छोटी सी ज़मीन पर प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेने की चाहत में, कि चाहते हैं प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद आता है कमर्शियल फार्मिंग। नंबर 3, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज द हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट, बहुत ज़्यादा मॉडर्न इनपुट का इसमें यूज़ होता है क्योंकि ये सेलिंग पर्पज से होती है, नाम ही इसका कमर्शियल फार्मिंग है, तो ये कमर्शियल मतलब व्यावसायिक फार्मिंग होती है। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड की इस्तेमाल होता है, अच्छी क्वालिटी का सीड बीज इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो आपके उनको इंसेक्ट होते हैं उनको मारने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई प्रोडक्टिविटी। हाई प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ फार्मर करता है। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, अब एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस की जाती है जिसमें क्रॉप्स होती है एक रीजन से दूसरे रीजन में, उस क्रॉप्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल राइस इज ए कमर्शियल क्रॉप, हरियाणा और पंजाब में राइस एक कमर्शियल क्रॉप कहलाती है, बट उड़ीसा में इट इज सब्सिस्टेंस क्रॉप्स कहलाती है। अब प्लांटेशन होती है, प्लांटेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है वो कमर्शियल फार्मिंग ही है, क्योंकि इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग एक सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया, एक क्रॉप्स को बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है, उसको ही प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, बहुत बड़े लैंड में ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, बहुत पैसा लगता है इसमें, विद द हेल्प ऑफ द माइग्रेंट लेबर, और बहुत ज़्यादा लेबर जो दूसरे स्टेट से भी बुलाई जाती है वो काम करने के लिए इसके अंदर काम करती है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री, जो भी कुछ इसके अंदर पैदावार होती है जैसे आपका टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन है, ये सब के सब प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, तो ये रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होती हैं। तो टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल सबसे ज़्यादा होती है, वो भी प्लांटेशन क्रॉप्स है। कॉफ़ी
कर्नाटक में प्लांटेशन क्रॉप्स आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोज इन दीज स्टेट। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट, मार्केट के लिए प्रोडक्शन होता है सिंगल क्रॉप्स का। ए वेल डेवलप ऑफ नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरिया प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एक अच्छा सा ट्रांसपोर्ट डेवलप करते हैं क्योंकि ये सब मार्केट के पर्पज़ के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे टी हो, कॉफ़ी हो, रबर हो, शुगर केन हो, बनाना हो। तो जहाँ प्रोड्यूस होती है चीज़ उसको इंडस्ट्रीज तक ले जाने के लिए एक अच्छा सा नेटवर्क डेवलप करते हैं, रोड हो चाहे रेलवे लाइन हो, क्योंकि मार्केट प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन, क्योंकि पूरी प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज टोटली फॉर सेलिंग, इसीलिए इसको कमर्शियल फार्मिंग भी कहा जाता है।